चलिए तो सारे के सारे लोग आ गए। तो सबसे पहले आपको ये फूल पत्ती वाली क्लास कोरोना डोज विद्या इंस्टीट्यूट रानीगंज में आपका स्वागत है। और आप जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या अटेरी यानी सीरा धमनी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि हमारे आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ना भूलें। आइए बात करते हैं सीरा की। तो सीरा जो होता है वो क्या होता है कि सीरा जो है वो शरीर के क्या विभिन्न अंगों से खूनमा को लाएगा और उसको फुफ्फुस में भेज देगा शुद्ध होने के लिए, वो कहलाता है आपका सीरा। लेकिन धमनी क्या है, क्या कि शुद्ध रक्त को है ना हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। चलिए आज सीरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त का बहाव करता है। धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त का बहाव करता है। अच्छा, सीरा की दीवारें क्या होती है, पतली होती है, लेकिन धमनी की दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। यदि आपको कोई ब्लैकमेल करे ना कि मैं तेरे प्यार को भूल जाऊँ, काट नस काट लूंगी, तो ससुरी सीरा काटती है, ससुरी सीरा काटती है। उसको बोलिए कि धमनी कचकचा के काटना। अब ब्लैकमेल के चक्कर में आपको करे ना तो बोलिए कि धमनी काट, धमनी ससुरी नहीं काटेगी, बड़ी तेज होती है, नहीं कटेगी ना, क्योंकि सीरा ऊपर का मांस काट लेती है। तो धमनी जो है नस नहीं काट सकती है, बहुत ससुरी तेज होती है। तो आपको कोई ब्लैकमेल करे ना तो कहिएगा कि जो है ना कि सीरा कच्ची काटे थे, धमनी काट धमनी है ना। तो ये सीरा जो है क्या होता है, ये मेरा ऊपर का सैलूनी मांस है, ये सीरा होता है। और जबकि धमनी क्या होता है, नसें होती है। क्या धमनी नसें होती है। सीरा जो है आपका क्या करता है, वो अशुद्ध रक्त को है ना शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाता है। और धमनी क्या करता है कि जो है वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका पहुंचाने वाली कोशिका को ही, सेल को ही क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं, धमनी कहते हैं। चलिए धमनी कहते हैं। तो फटाफट से लिखिएगा, आप क्या लिखिएगा कि सीरा, क्या सीरा लिखिएगा। सीरा क्या है ना, सीरा किसे कहते हैं, सीरा चलिए तो हमने क्या बताया कि जो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हमारे जो है क्या बोलते हैं, अरे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाती है ना, तो उस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। इसकी दीवारें पतली होती है, इसकी दीवारें पतली होती है। चलिए तो लिखिएगा कि जो अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न भागों से, जो अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो हमारे कथी, जो अशुद्ध रक्त को शरीर के हमारे विभिन्न भागों से, क्या विभिन्न भागों से हृदय तक लाती है, हृदय तक लाती है, तो उसे सीरा कहते हैं। इसकी दीवारें पतली होती है, पतली होती है। देखिए अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि आप जब लीजिएगा ना तो हृदय का आप मान के चित्र बनाइएगा। तो आप लोग देखते ही हैं कि पाचन तंत्र में बनाइएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आगे भी जाकर कुछ बनेंगे इस टाइप में, है ना। तो मेरे पास जगह नहीं है, ठीक ना, इसीलिए तब वहां पर ही देखिए मेरा डायरेक्ट यहाँ पर ही, ये जो हमारा ये हृदय है, यहाँ पे हृदय है।
तो ये हमारे जो ये सब सीरा है, ये चमड़े सीरा है, ठीक है, तो ये अशुद्ध रक्त को लाते हैं और हमारे हृदय को फुफ्फुस में भेज देते हैं। पूछेगा आपको कि अशुद्ध रक्त को कहाँ शुद्ध किया जाता है, तो फुफ्फुस में शुद्ध किया जाता है, फुफ्फुस में शुद्ध किया जाता है ना, हृदय तक लाने के बाद। तो आप फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट खींचिए। चलिए हो गया। अब बात करते हैं धमनी की, अब बात करते हैं धमनी की, समझे ना। यदि आपको कोई लड़की ब्लैकमेल करे ना तो ससुरी को बोलिए ना कि सीरा कच्ची काटते थे, धमनी काट 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 पूरा। ससुरी नहीं काटती है, बहुत तेज होती है ना। काहे से कि आप लोग देखते हैं कि खतरा के संकेत में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ना। ससुरी लोग लाली लगा लेगी पूरा, चमकत रहेगी, देखेगा तो ओ, है ना, जो कि उस खतरे का संकेत है, उससे आप बचे रहिए। चलिए बात करते हैं क्या धमनी की, धमनी की, ठीक है, धमनी क्या है। तो देखिए ये जो धमनी है, जो शुद्ध रक्त को, क्या, जो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक है ना, जो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। इसकी दीवारें मोटी एवं कपाटहीन होती है। क्या, मोटी एवं कपाटहीन होती है। चलिए तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है कि सीरा और धमनी में अंतर स्पष्ट करें, सीरा और धमनी में अंतर स्पष्ट करें, सीरा और धमनी में अंतर स्पष्ट करें। चलिए तो आपको समझे ना कि यदि कोई लड़की आपको ब्लैकमेल करे तो आपको कहिएगा ना कि ससुरी सीरा नहीं काट, धमनी काट, धमनी काट काट काट, है ना। तो इसीलिए आपको कि हमको जो है विद्या से छोट से पढ़ लिए हैं कि सीरा जो है वो ससुरी सीरा काटती है, धमनी नहीं काटती है ना। सिद्धार्थ सर हमको पढ़ा दिए हैं। चलिए तो सीरा और धमनी में अंतर निम्नलिखित है, दो भागों में बांट देंगे और एक करेंगे लिखेंगे सीरा और एक करें लिखेंगे धमनी। अब मैं आपको बता देता हूं कि सीरा जो है तो लिखेंगे यह अशुद्ध रक्त का बहाव करता है, यह अशुद्ध रक्त का बहाव करता है, यह अशुद्ध रक्त का बहाव करता है। और धमनी में लिखेंगे यह शुद्ध रक्त का बहाव करता है, यह शुद्ध रक्त का बहाव करता है। अच्छा अगला क्या लिखेंगे कि इसकी दीवारें, इसकी दीवारें पतली होती है, इसकी दीवारें पतली होती है, इसकी दीवारें मोटी एवं कपाटहीन होती है, मोटी एवं कपाटहीन होती है। चलिए तो आप जब ये क्या कर लिए, देख लिए, पढ़ लिया, सीरा धमनी का मेरा टॉपिक था जो कि हमने सीरा बताया और धमनी के बारे में बताया, दोनों का डिफरेंस भी बताया। यदि आपको इसको डीप पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाके पढ़ सकते हो, वो चैनल बहुत जल्द ही आएगा
प्रतीक्षा में कीजिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर करें। मैं सिद्धार्थ कुमार आपकी संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ, और इसी तरह मैं 10th का बायोलॉजी लेकर आया था। अब 2 ये पॉइंट लिखेगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे बिहार बोर्ड में, ठीक है। ओके गाइज, सी यू, फिर मिलते हैं, बाय, है ना। फिर कल मैं आऊँगा और कल मैं लेकर आऊँगा क्या, तो कल मैं सिविक्स का टॉपिक लेकर आऊँगा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको समाज में वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके गाइज, बाय, सी यू, फिर मिलते हैं।